आप इमेजिन कीजिए, और ये शॉकिंग बात ये है बस कि ये अभी शुरू नहीं हुआ, ये 10-15 साल से चल रहा है। ये सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है। हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो हाईजैक हो गई है। आई एम शॉक्ड फ्रैंकली। डेमोक्रेसी, brothers and sisters, democracy can only be saved by the people of India. Nobody else can save democracy. Rahul Gandhi can come here and say something and say this is the truth. But the people of India, who I believe in, who I love, can do it. The day the people of India realize that आपका जो लोकतंत्र है, आपका जो संविधान है, वो आपसे चोरी हो गया है, उस दिन काम हो जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी के पास बस ये नेगेटिविटी बची है। सारा दिन झूठ बोलते हैं। पहले कहते हैं हाइड्रोजन बम आएगा, ये क्या, इसको हाइड्रोजन बम बोलते हैं। फिर कहते हैं नहीं यार मेरा बम तो फुस हो गया। ये केवल और केवल एक हारे हुए, एक नकारे हुए नेता की भाषा है। जब वो देश के प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्द बोलने, माता जी के प्रति इलेक्शन कमीशन को बुरा बोलना, और अब इलेक्शन कमीशन को ये कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनली अथॉरिटी जो है उसको चैलेंज कर रहे हैं। अपनी हार के पीछे इतने लोगों को कटघरे में खड़ना, इतने लोगों को अगर एक ही बात कह देते कि भाइयों आपने मुझे हरा दिया है, मुझे फिर मौका देना, मैं अच्छे काम करूंगा, मेरी पार्टी अच्छे काम करेगी, गलती है तो माफ़ कर दो, इसी से ही काम चल जाता। बार 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 उनकी एक ही बातें जो हैं, क्या उनकी सरकारें पहले नहीं रही देश भर के अंदर? क्या हिमाचल में उनकी सरकार नहीं बनी? अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई, राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई। कर्नाटका के अंदर जो वोटें अगर आपकी डिलीट कर दी, अगर इलेक्शन कमीशन ने आपके साथ जाती की और कांग्रेस के बूथों की वोटें हटा दी थी, तो फिर किसकी वोटों से आप चीफ मिनिस्टर बने हैं? किसकी वोटों से वहाँ पे सरकार बनी? इसका मतलब वहाँ की सरकार अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कर्नाटक का उदाहरण वो दे रहे हैं। अभी हमने भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना इंग्लिश में। कर्नाटक का उदाहरण एक आनंद विधानसभा का दे रहे हैं। उसमें 2-3 लोगों को उन्होंने खड़ा किया और उन लोगों का कहना था कि हमारे मोबाइल से किसी ने कहा 12, किसी ने कहा 14, ये नाम डिलीट कर दिए गए। तो मुझे लगा कि कोई बहुत बड़ी बात आज करेंगे। जिस ढंग का एक हवा बनाया गया था, ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी बात आज होगी। कोई जो कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम छोड़ेंगे, लेकिन आज उन्होंने फिर मोहलत ले लिया, एक एडजॉर्नमेंट ले लिया कि अभी हाइड्रोजन बम शायद तैयारी कर रहे हैं, बाद में छोड़ेंगे। कर्नाटक की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में आप देख लें, भाजपा से दुगनी सीटों पर कांग्रेस जीती है वहाँ लगभग। और कर्नाटक के एक विधानसभा की बात करके चंद लोगों को खड़ा करके ये करने का मतलब कि ये पूरी की पूरी तरह उनका जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये फुस हो गया। कोई बात सामने आई नहीं, कोई तथ्य वैसा कुछ नहीं आया जिससे कि अब पहले कह रहे थे कि चुनाव आयोग वोट चोरी करता है, आज उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग वोट चोरों को उनकी रक्षा करता है। तो ऐसी स्थिति में राहुल जी की बात का कोई नोटिस लेना ये पूरी तरह से बेवकूफ़ी है। हिंदुस्तान की जनता उनके बात को कोई गंभीरता से लेती नहीं है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बता चुका कि उनके बातों में कोई दम नहीं होता है, आलतू फालतू अनाप शनाप बोलते हैं, बका करते हैं। तो उनके बात में आप स्वयं देखिए, वो जो उन्होंने जो आज इंटरव्यू दिया है, कोई जान नहीं है। ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा शगुफा छोड़ेंगे, हालांकि हम लोग जानते थे कि उसमें कोई जान नहीं होगा, हम लोग को तो मालूम था ये बात। तो ये कुछ नहीं है, ये फुस है, ये ख़त्म है।